किशनगढ़ गांव में हरि नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटियां थीं, गंगा और यमुना। हरि की पत्नी का निधन बहुत पहले हो चुका था। हरि की बड़ी बेटी गंगा की शादी हो चुकी थी और गंगा अपने पति माधव के साथ हरि के ही घर में रहती थी। हरि का दामाद माधव कुछ भी काम नहीं करता था और गंगा भी दिन भर घर में ऐसे ही बैठी रहती। हरि सुबह जाता और पूरा दिन मेहनत करता और शाम को थका हारा लौटता। हरि आने के बाद माधव से कहता है, माधव बेटा 1 गिलास पानी ला दो, आज बहुत थक गया हूँ। तभी माधव कहता है, अच्छा आप इतने थक गए हो, अच्छा तो आज आपने कुछ ज़्यादा ही कमाई करी होगी। और रही बात पानी की, तो मुझे अभी टाइम नहीं है, आप खुद पी लो। तभी वह अपनी बेटी गंगा को आवाज़ लगाता है, अरे ओ गंगा। गंगा अंदर से आती है और अपने पापा पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या है पिताजी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बेटा गंगा, मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है, मुझे पानी और खाने का इंतज़ाम कर दो। तभी गंगा कहती है, मैं क्या सारा दिन खाली रहती हूँ जो आप आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगे। हरि यह सुनकर बड़ी दुखी होता है और वह कहता है कि मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह दी और तुम दिन भर कोई काम नहीं करते। मैं बुढ़ापे में भी मेहनत करता हूँ और तुम्हें सबको खिला रहा हूँ। तभी गंगा कहती है, तो क्या हम पे कोई एहसान करते हो? हम भी तो घर में रहकर काम करते हैं। तभी वहाँ हरि की छोटी बेटी जमुना आ जाती है और वह कहती है, पिताजी क्या हुआ? तभी हरि कहता है, देखो तुम इस छोटी सी लड़की को भी पानी लेने भेज देते हो, सारा दिन इससे काम कराते हो और अब ये आकर मुझसे पूछ रही है, पिताजी आपको क्या चाहिए? तभी हरि कहता है, बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो और खाना बना दो। तभी यमुना कहती है, ठीक है पिताजी। वह अपने पिताजी को पानी पिलाती है और खाना बनाने रसोई में चली जाती है। अब गंगा और माधव दोनों वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। यमुना खाना बनाकर पिताजी को बुलाकर ले जाती है और हरि का भरपेट खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद हरि सोने चला जाता है। अब यमुना अपने पिताजी को देखने कमरे में जाती है तो देखती है कि पिताजी तो आँख खोलकर कुछ सोच रहे हैं। तभी वह अपने पिताजी से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आज तो आप बहुत थक गए थे, फिर भी नहीं सोए? तभी हरि कहता है, बेटी यमुना, गंगा और माधव की बातें सुनकर मुझे आज अच्छा नहीं लगता। वो सारा दिन कुछ भी काम नहीं करते और मैं इस बुढ़ापे में भी सारा काम करता हूँ और आने के बाद फिर दोनों मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। पता नहीं क्यों आज तो उनकी बातें सुनकर मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तभी यमुना कहती है, पिताजी आप चिंता ना करें, लाओ मैं आपका थोड़ा दबा देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तभी यमुना अपने पिताजी के सीने को सहलाने लगती है और हरि थोड़ी देर बाद सो जाता है। अब यमुना भी वहाँ से चली जाती है। तभी सुबह माधव गंगा से कहता है, अरे गंगा, आज तो धूप निकल आई है और तुम्हारे पिताजी अब भी सो रहे हैं, क्या उन्हें काम पे नहीं जाना? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? तभी गंगा कहती है, तुम रहने दो, मैं ही जाती हूँ, फिर पिताजी तुम्हें कुछ उल्टा सुल्टा सुनाएंगे और तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। यह कहकर गंगा अपने पिताजी के कमरे में जाती है तो देखती है कि पिताजी लेटे हुए हैं और उनकी आंखें खुली हुई हैं। वह अपने पिताजी का हाथ पकड़कर देखती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी गंगा ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पिताजी पिताजी पिताजी। तभी वहाँ माधव और यमुना भी आ जाते हैं। तब गंगा कहती है कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए और वह रोने लगती है। यह देखकर यमुना पिताजी के पास गिर जाती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, पिताजी रात तो आप ठीक थे, मैं आपको सुला कर गई थी, आपको क्या हो गया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब तब माधव यमुना से कहता है, यमुना तुम जाओ और सरपंच को बुला कर लाओ, तभी हम
पिताजी का दाह संस्कार करेंगे। लेकिन यमुना कहती है, नहीं जीजा जी, आप सरपंच को बुला कर लाओ, मैं कुछ टाइम पिताजी के पास रहना चाहती हूँ, आप मुझे पिताजी से दूर मत करिए। तभी गंगा कहती है, अरे पगली, पिताजी के पास तो मैं हूँ, जा तू सरपंच को बुला कर ला। अब यमुना सरपंच को बुलाने चली जाती है। तभी माधव गंगा से कहता है, ठीक किया तुमने, यमुना को भेज दिया, जाओ एक कोरा कागज़ लेकर आओ और पिताजी का अंगूठा ले लेते हैं, जिससे हम अपनी ये सारी ज़मीन जायदाद और घर अपने नाम कर लेंगे। अब गंगा कहती है, हाँ हाँ, मैंने यमुना को इसलिए तो भेजा है। तभी गंगा भाग कर जाती है और वह एक पेपर लेकर आती है। उस पर माधव और गंगा अपने पिताजी के अंगूठा लगवा लेते हैं। अब सरपंच आता है और गांव वाले आकर हरि का दाह संस्कार कर देते हैं। जब दाह संस्कार कर कर सरपंच, गंगा और माधव घर आते हैं, पीछे पीछे यमुना भी घर आती है। तो अब गंगा यमुना को घर के बाहर रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? तभी यमुना कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ। तभी गंगा और माधव से कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, पिताजी मरते वक्त सारा कुछ हमारे नाम कर गए। यमुना कहती है कि रात तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तभी सरपंच कहता है, अरे बेटा, तुम यमुना के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यमुना तो बहुत अच्छी लड़की है। तभी माधव कहता है, अरे सरपंच जी, आपको नहीं पता, ये यमुना पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, उनकी सेवा भी नहीं करती थी। हम दोनों ने उनकी सेवा की और वो हमारे नाम ही घर ज़मीन और कर गए। अब सरपंच कहता है कि मैं तुम्हारे घर के मामले में नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन यमुना ऐसी लड़की नहीं है। यह कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। अब गंगा यमुना को कहती है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें रहने की जगह ना दे। तुम बाहर, यह बैलगाड़ी खड़ी है, इसमें रह सकती हो और दिन घर का सारा काम करना और इस बैलगाड़ी में रहना, इसके बदले हम तुम्हें खाना देंगे। अब यमुना घर का सारा काम करती और गंगा और माधव आराम से बैठते। गंगा अपने पति माधव को तो ताज़ा खाना देती, जब गंगा खाना मांगने आती तो उसे पहले दिन का बासी खाना देती। अब एक दिन माधव कहता है, गंगा, हम यमुना को कब तक ऐसे खिलाएंगे? तुम उससे कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करवाती कि जिससे वो कुछ कमा कर लाए? गंगा कहती है, ये तो तुम सही कह रहे हो। और वह यमुना के पास जाती है और कहती है कि जिस बैलगाड़ी में तुम रहती हो, इस बैलगाड़ी को तुम कल से चलाओगी और स्टेशन से घर और घर से स्टेशन पर सामान ढोगी और सवारियाँ लाओगी। अब यमुना बेचारी बैलगाड़ी लेकर जाती, कभी सामान ढोती, कभी यात्रियों को लाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन यमुना बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ गई, जहाँ उसने सामान रख कर वहाँ से उसे कोई सवारी नहीं मिली तो वह गांव की तरफ आने लगी। आते आते रात हो गई, जंगल का रास्ता था। अब यमुना बहुत थक चुकी थी। वह जंगल में ही बैलगाड़ी रोककर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वह सोचने लगी, अब मैं घर तो नहीं जा सकती, पर मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? यह सोचते सोचते यमुना की आंख लग गई। तभी यमुना को कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि पेड़ के पीछे ही दो डाकू खड़े हुए हैं और वे आपस में बातें कर रहे हैं। डाकू कह रहे थे कि पास के ही एक गांव में उन्होंने एक सेठ के घर बहुत बड़ी चोरी की है और ये सारा सामान आज रात हम जंगल में ही गाड़ देंगे, क्योंकि इस जंगल में डर के मारे कोई नहीं आता। कल हम इस सामान को ले जाएंगे। यह सोच सुनकर यमुना डर गई और कहने लगी, अगर डाकू ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। और वे डाकू पेड़ की तरफ ही आ रहे थे। अब यमुना पीपल के पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ गई। डाकुओं ने आकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें सारा सोना दाब दिया। तभी डाकुओं की नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी और वह कहने लगे, अरे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी दूसरा डाकू कहता है, अरे नहीं नहीं, ये भयंकर जंगल है, यहाँ डर के मारे लोग नहीं आते, शायद कोई लकड़ी काटने आया होगा और अपनी बैलगाड़ी यहाँ छोड़कर चला गया। तुम डरो मत और कल हम आकर ये सोना यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे।
यमुना पूरी रात पेड़ पर बैठी रही। सुबह होने के इंतज़ार में यमुना जब सुबह हुई तो यमुना नीचे उतरकर अपनी बैलगाड़ी लेकर चल दी। जब वह चल रही थी तो उसी गांव से गुजरी जहां पर चोरी हुई थी। अब वहां कुछ लोग घोषणा कर रहे थे कि गांव के सेठ के घर चोरी हो गई है और सारा सामान डाकुओं ने लूट लिया। अगर किसी ने किसी डाकू को देखा है तो वह सेठ को बताए, सेठ उन्हें इनाम देगा। यह सब यमुना भी सुन रही थी। यमुना ने सोचा क्यों ना मैं उस सेठ को जाकर बता दूं, जिससे उनका भला हो जाएगा और साथ ही दूसरे लोगों का लुटा हुआ माल भी उन्हें मिल जाएगा। अब यमुना सेठ के घर जाती है। उसे सेठ के आदमी अंदर घुसने को मना करते हैं। तभी सेठ यह सुन लेता है और कहता है कि आने दो। तब वह सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी सेठ कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। वह कहती है कि आपका लूटा हुआ माल मुझे पता है कहाँ है। कल रात मैं जंगल में से आ रही थी, तब मैंने डाकुओं को माल छुपाते देखा। लेकिन सेठ का एक आदमी बोला, अरे सेठ जी, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? ये इनाम लेने की वजह से कर रही है, इसे क्या पता डाकुओं का। तभी सेठ कहता है, चुप रहो तुम, वह कुछ ना कुछ देखा होगा तभी तो मेरे पास आई है। चलो बेटी, तुम मुझे बताओ कहाँ चलना है। यमुना उनको जंगल में ले जाती है, लेकिन वह जंगल में दिन में जाकर देखती है कि वहाँ तो बहुत पीपल के पेड़ हैं। तभी सेठ कहता है, बेटी बताओ कौन से पेड़ के नीचे है। यमुना कहती है, सेठ जी यहाँ तो बहुत पीपल के पेड़ हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से पीपल के नीचे उन्होंने माल को गाड़ा था। तभी वह आदमी कहता है, देखो सेठ, मैंने तो पहले ही कहा था। तभी यमुना सोचती है और कहती है, हाँ सेठ जी, जब मैं पेड़ से उतर रही थी तो मेरे कपड़ों का एक टुकड़ा वहाँ फट के फंस गया था, वह टुकड़ा अब भी वहीं होगा। अब सेठ और के लोग और यमुना उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं। तभी उसे एक पेड़ पर अपना कपड़ा दिखाई देता है। यमुना कहती है, सेठ जी देखो, वह रहा पेड़। अब सेठ के आदमी वहाँ खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि सारा सोना वहीं मिलता है और दूसरे भी लोगों का लुटा हुआ माल उसी में था। सेठ जी अपनी कुल देवी की मूर्ति देखकर कहते हैं, हाँ ये मेरी कुल देवी की मूर्ति मुझे मिल गई। तभी वह कहते हैं, बेटी यमुना, तुमने आज बड़ा इनाम का काम किया है। मेरी कुल देवताओं की मूर्ति और मेरा सारा लुटा हुआ माल आज तुमने मुझे वापस दिला दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी यमुना कहती है, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसमें जो भी माल किसी दूसरे व्यक्ति का है आप उसका लौटा दें और सभी को अपना अपना माल मिल जाएगा। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश होता है और यमुना से पूछता है, बेटी तुम कहाँ रहती हो। तब यमुना अपनी सारी बात बताती है कि कैसे उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी बहन और जीजा ने उसके साथ क्या किया। यह सुनकर सेठ बड़ा दुखी होता है और कहता है, बेटी मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अब तुम मेरे पास रहो। यमुना कहती है, मैं सेठ जी आपके पास कैसे रह सकती हूँ। तभी सेठ कहता है, बेटी मुझे बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी। लड़की तो मैंने बहुत देखी, लेकिन वो सब मेरे बेटे से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती थी। लेकिन पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो सिर्फ दौलत से नहीं सारी दुनिया से प्यार करती है। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यमुना यह सुनकर हाँ कर देती है। अब सेठ उसको ले जाकर अपने बेटे से उसकी धूमधाम से शादी कर देते हैं। जब यमुना की बहन गंगा को यह सब पता चलता है तो वह भागकर यमुना के घर आती है और यमुना को कहती है, अरे बहन तू कहाँ चली गई थी, मैं और तुम्हारे जीजा जी तुम्हें दिन रात ढूंढ रहे थे। तभी यमुना कहती है कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, अब मैं कोई यमुना नहीं हूँ, मैं यहाँ इस घर की बहू रानी हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से चले जाओ। गंगा अपनी बहन को कहती है, अरे बहन ऐसा मत कर, क्या तू अपनी बहन को नहीं पहचानती। अब यमुना कहती है, मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती और आप यहाँ से जाओ। अब गंगा और माधव वहाँ से अपना मुंह लेकर चले आते हैं और यमुना अपने पति और अपने ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगती।